प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने 6 क्लास की संस्कृत का पहला पार्ट आपके सामने शब्द परिचय उसका पहला पैराग्राफ आपको बताने जा रही हूँ। ये आपके सामने क्या बना है? प्याला। और संस्कृत में प्याले को क्या कहते हैं? चषका। अब मैं आपको इन वाक्यों का हिंदी अर्थ बताने जा रही हूँ। ऐशा माने होता है यह है और का माने होता है कौन। ऐशा का, यह कौन। ऐशा चषका, चषका माने मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्याला, तो यह प्याला। किम ऐशा बृहत, बृहत माने होता है बच्चों बड़ा। किम माने क्या, ये प्याला क्या बड़ा है। ना ऐशा लघु, नहीं ये छोटा है। अब देखिए आप दूसरे पैराग्राफ के हिंदी रूपांतर। सा का, वह कौन है। सा माने वह, कहा माने कौन। सा शौचिका, शौचिका माने होता है दर्जी। शौचिका किम करोती, शौचिका माने मैंने आपको बताया दर्जी। शौचिका किम करोती, किम माने क्या, करोती माने करता है। दर्जी क्या करता है। किम सा खेलती, क्या वह खेलता है। ना सा वस्त्रम सीव्यति, सीव्यति माने होता है बच्चों सिलता है। वस्त्रम माने कपड़े। सा माने वह, ना माने नहीं। अब मैं आप इन वाक्यों का अर्थ लिख रही हूँ जो आप सभी देख रहे हैं। इसको उतारिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनको इस्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरजते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किम माने क्या, एतौ माने ये दोनों, गर्जता माने होता है बच्चों गरजते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं। नहीं। एतौ उच्चई बुक्कता, ये दोनों ऊंची आवाज़ में मतलब ज़ोर से। बुक्कता माने होता है बच्चों भौंकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे के वाक्य देखिए आप। चौथा पैराग्राफ आ रहा है अब आपके सामने। तौ कौ, वे दोनों कौन है। जैसा कि आप अपनी पुस्तक के चित्र में देख रहे होंगे कि 2 बैल हैं और एक किसान उसके साथ खड़ा हुआ है, तो उसी को देखिए। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलि वर्दौ इस्ता, इस्ता माने होता है हैं। बलि वर्दौ माने होता है 2 बैल। अगर खाली बलिवर्दा शब्द होता तो उसका मतलब होता है 1 बैल। जैसा कि आप संस्कृत में जानते हैं, हमारे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ जो आपका पाठ चल रहा है उसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है और इसीलिए 2 से संबंधित ही वाक्य बताए जा रहे हैं आपको। तौ धावता, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। धावता माने होता है बच्चों दौड़ते हैं। किम माने क्या और तौ माने तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस पूरे वाक्य में तौ शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। हर वाक्य के साथ तौ शब्द लगा है जिसका अर्थ होता है वे दोनों। वाक्य है ना तौ क्षेत्रम कर्षता, नहीं वे दोनों खेत। क्षेत्रम माने होता है बच्चों खेत और कर्षता माने जोतते हैं। इनके रूप आपने अभी आगे पढ़ेंगे आप, पीछे आपकी एक्सरसाइज में पुस्तक में ही दिए होंगे रूप। उसमें भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह आप पुस्तक में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उन्हीं रूपों के अनुसार यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अभी तक जैसा कि आपने देखा था एक वचन का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग और अब हम बहुवचन का प्रयोग करने जा रहे हैं। इन वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ते के, ये सब क्या है। एते माने आया सबके लिए। जैसा कि आपने द्विवचन में औ शब्द का प्रयोग पढ़ा था और एक वचन में का शब्द का प्रयोग पढ़ा था। अब उसी तरह से एते के, ये सब क्या है। एते स्यूता संति, ये सब थैले हैं। थैले की संस्कृत जो है उसमें स्यूता शब्द का प्रयोग किया गया है। संति माने होता है हैं। इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ ये सब थैले हैं। जैसा कि आपने पढ़ा अस्ति इस्ता संति, तो मतलब संति में आ गया बहुत सारों के लिए, इस्ता में आया 2 के लिए और अस्ति में आता है 1 के लिए। किम एते हरितवर्णा, हरितवर्णा का मतलब क्या होता है बच्चों। वर्णा माने होता है रंग और हरित माने होता है हरा रंग। जैसे आप लोग हिंदी में देखते हो लाल, हरा, पीला, तो उसी तरह से रंग के लिए संस्कृत में वर्ण शब्द का प्रयोग होता है और उन्हीं वर्णों के लिए
जो हमारे हरित वर्ण दिया है तो हरा रंग, नील वर्ण नीला रंग। तो आप पूरे वाक्य का अर्थ हुआ किम एते हरित वर्ण, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं, एते नील वर्ण संति, ये सभी नील वर्ण बच्चों नीले रंग के हैं। संति माने जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, संति माने हैं। अब आपके पाठ का अंतिम पैराग्राफ है जिसके वाक्य हैं ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा संति, यहाँ देखिए बहुवचन का ही प्रयोग हुआ है। ते माने वे सब, वृद्धा माने बूढ़े लोग, संति माने हैं। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे सब गाते हैं? नहीं, ते हसंती, नहीं वे सब हंस रहे हैं या हंसते हैं। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।